राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज की हमारी क्लास है दोस्तों संधि के ऊपर, जो हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे दोस्तों। क्योंकि आपके लिए जो समय है दोस्तों 35 दिन का समय रहा दोस्तों, तो इन 35 दिन के समय को हम कवर करेंगे दोस्तों। तो जो हिंदी के टॉपिक्स है दोस्तों वो ट्रिक के माध्यम से लेके आएंगे, ताकि कम समय में आपका टॉपिक भी पूरा हो जाए और आप अच्छे से रिवीजन कर सको दोस्तों। क्योंकि हिंदी आपने कक्षा 1 से 12 तक पढ़ी है दोस्तों, तो इसको केवल समझाने के लिए कुछ जरूरत है कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कैसे करने हैं दोस्तों। तो हम शुरुआत करते हैं हमारी संधि को लेकर दोस्तों। जो संधि है दोस्तों, इस संधि को हम ट्रिक के माध्यम से आज से पढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों। इस क्लास के अंदर हम दोस्तों स्वर संधि पढ़ेंगे। तो संधि की बात करूं दोस्तों मैं, तो संधि 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की दोस्तों? संधि 3 प्रकार की होती है। संधि के बारे में ना परिभाषा पढ़ेंगे ना उसकी कोई व्याख्या करेंगे दोस्तों। जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हम सिर्फ चर्चा करेंगे दोस्तों। तो संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। यानी कि संधि के 3 भेद है। पहला भेद स्वर संधि, दूसरा भेद व्यंजन संधि, तीसरा भेद है विसर्ग संधि दोस्तों। तो अब हम स्वर संधि की बात करें दोस्तों, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं वो देख लेते हैं। आप नाम ध्यान रखना दोस्तों, कहीं कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्वर संधि के निम्न में से कौन से भेद सही है दोस्तों। तो दीर्घ संधि पहला भेद, दूसरा गुण संधि, तीसरा वर्धित संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयधि संधि दोस्तों। तो ये 5 भेद हुए स्वर संधि के दोस्तों। तो अब हम दीर्घ संधि की बात करें दोस्तों, तो जो दीर्घ संधि है, यदि परीक्षा के अंदर प्रश्न आए कि निम्न में से दीर्घ संधि का उदाहरण है दोस्तों, तो आप किस प्रकार से बताओगे कि ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, या ये जो उदाहरण दे रखा है भोजनालय, ये किस संधि का है? तो इसको पहचानने के लिए दोस्तों एक ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि यदि आ, उ और बड़ी ई दोस्तों, आ बड़ा ऊ बड़ी ई मिल जाए, यानी कि इनकी जो मात्रा है आ की, बड़े ऊ की और बड़ी ई की जो मात्रा है दोस्तों, वो यदि आपको शब्द के अंदर मिल जाए दोस्तों, तो समझ लेना कि ये दीर्घ संधि है। क्या है दोस्तों? दीर्घ संधि है। जैसे दोस्तों ये भोजन प्लस आल्य, क्या है दोस्तों? भोजन प्लस आल्य है। जब भोजन प्लस आल्य का दोस्तों संधि होती है तो क्या बनता है? भोजनालय। तो ये देखो दोस्तों, ये ना के अंदर आ स्वर है। क्या है दोस्तों? ना के अंदर आ स्वर है। भोजन के अंदर आ मिला तो दोस्तों क्या हुआ? भोजनालय हुआ। तो इसी प्रकार विद्याधन अर्थी के अंदर क्या है दोस्तों? आ स्वर है। क्या है दोस्तों? आ स्वर है। महा प्लस आत्मा के अंदर दोस्तों कौन सा स्वर है? आ स्वर है। गिरी प्लस इस के अंदर बात करूं दोस्तों तो गिरीश बनता है। यहाँ छोटी ई की मात्रा है दोस्तों। री के अंदर जब यहाँ संधि हुई दोस्तों तो बड़ी ई की मात्रा आ गई, यानी कि गिरीश। आ की मात्रा दोस्तों बड़ी ई की मात्रा है। रजनीश के अंदर भी कौन सी दोस्तों? बड़ी ई की मात्रा है। रजनी प्लस इस, तो रजनीश के अंदर बड़ी ई की मात्रा है। उसी प्रकार से बानु प्लस उदय, यानी कि छोटा ऊ है। जब छोटा ऊ मिलता है तब बड़ा ऊ बनता है। तो क्या है दोस्तों? बानुदय। भू प्लस ऊर्जा, तो क्या है? ऊर्जा दोस्तों। तो इसके अंदर जो पहचाने की ट्रिक है कि आ आया, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, यानी कि दीर्घ संधि की पहचान है कि दीर्घ संधि के उदाहरण के अंदर बड़ा आ, बड़ा ऊ और बड़ी ई आती है दोस्तों। यह तो हुआ दीर्घ संधि की पहचान। सिर्फ शब्दों को देखकर पहचाना कि इसके अंदर कौन सी संधि है। स्वर संधि के भेद की बात करूं तो दोस्तों अगली जो हमारी संधि है दोस्तों वो है गुण संधि। और गुण संधि की बात करूं तो दोस्तों गुण संधि के अंदर ए, ओ और अर का प्रयोग होता है दोस्तों। गुण संधि के अंदर ए, ओ, अर का प्रयोग होता है दोस्तों। इस ए की मात्रा यह है, ओ की मात्रा यह है दोस्तों, और अरे के अंदर दोस्तों जो ये रे है स्वर रहित दोस्तों, इस स्वर रहित की रे की मात्रा क्या है? यह। इसको हम दोस्तों, इस रे को हम क्या कहते हैं? रेप वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रेप वर्ण कहते हैं। तो यह है दोस्तों। तो आपको गुण संधि के शब्द के अंदर पहचान करोगे तो ऊपर एक मात्रा मिलेगी, जैसे देवेंद्र, देव प्लस इंद्र तो बात करेंगे देवेंद्र। रमा प्लस इसकी बात करो तो ऊपर दोस्तों एक की मात्रा एक मिली है, तो रमेश। वीर प्लस उचित के अंदर दोस्तों देखोगे तो ओ की मात्रा रे के ऊपर देखोगे तो एक है ओ की मात्रा, विरोचित। गंगा प्लस उर्मी देखोगे तो दोस्तों क्या है? गंगोर्मी, तो ये भी एक मात्रा है।
क्या है दोस्तों, एक मात्रा है गंगोर्मी के ऊपर। महा प्लस ऋषि की बात करोगे तो दोस्तों महर्षि, तो ये रे की मात्रा मिली। क्या मिली दोस्तों, रे की मात्रा मिली। यानी कि जो गुण संधि है, इस गुण संधि की पहचान यह है कि आपको शब्द के ऊपर एक मात्रा एक ही मिल सकती है, या ओ की मात्रा एक मिल सकती है, या फिर आधा रे जो रेप वर्ण का है वो मिल सकता है दोस्तों। तो यह है गुण संधि। वर्धी संधि के अंदर जाए दोस्तों तो एक की मात्रा जो एक थी ये ऐ की मात्रा में बदल जाएगी, जो ओ की मात्रा एक थी दोस्तों ये औ की मात्रा में बदल जाएगी। यानी कि शब्द के अंदर ऊपर जहां एक की मात्रा एक दिख रही थी वहां दो दिखेगी वर्धी संधि के अंदर। जैसे देखो एक प्लस एक का संधि होता है दोस्तों तो क्या बनता है, एक एक बनता है। क्या बनता है दोस्तों, एक एक बनता है दोस्तों। परम प्लस ऐश्वर्य की संधि होती है दोस्तों, तो परम प्लस ऐश्वर्य की तो दोस्तों क्या मात्रा है, परमेश्वर्य। परमेश्वर्य के ऊपर में के ऊपर दो मात्रा है दोस्तों। महा प्लस ऐश्वर्य के अंदर देखो तो हे के ऊपर भी दो मात्रा है। महा प्लस ओजस्वी, तो यह देखो कौन सी है, औ की मात्रा है। कौन सी दोस्तों, औ की मात्रा है। महा प्लस औसत के ऊपर देखो दोस्तों, महा प्लस औसत के अंदर देखोगे तो महोसत बनेगा, और हो के ऊपर हो की जो मात्रा है वो दोस्तों वो क्या है, औ की मात्रा है। तो यानी कि जो पहचान है कि वर्धी संधि के अंदर ऐ और औ की मात्रा मिले दोस्तों तो वो वर्धी संधि है किसी शब्द के अंदर दोस्तों। अगली जो हमारी बात करें तो दोस्तों यण संधि। यण संधि के बारे में हम बात करें दोस्तों तो यण संधि के अंदर कोई आधा वर्ण आएगा, और इस आधा वर्ण के बाद या तो ये मिलेगा आपको या वे मिलेगा। अधिकांश 99% दोस्तों आधा वर्ण मिलेगा, और आधा वर्ण के बाद ये या वे मिलेगा। क्या मिलेगा, ये या वे मिलेगा। कभी कभी ये या वे ना मिलकर आधा अक्षर के बाद रे मिलता है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब आधा ते आता है और उसके साथ साथ दोस्तों क्या आता है, रे आता है, तब ये ते और रे मिलकर दोस्तों क्या बनते हैं, त्रे बनते हैं। तो कभी कभी यण संधि के अंदर आपको त्रे देखने को मिलता है, ये या वे देखने को मिलता है, और रे अधिकांश ते के साथ ही मिलता है आपको, अधिकांश दोस्तों। तो ध्यान रखना यण संधि की पहचान कि आधा अक्षर के बाद ये वे रे या पूरा त्रे मिल सकता है दोस्तों आपको। तो हम देखते हैं कि इसके उदाहरण क्या है दोस्तों। तो उदाहरण है कि नदी प्लस आगम, जब इसका संधि होती है दोस्तों तो यह बनता है नद्यागम। क्या बनता है दोस्तों, नद्यागम बनता है। अति प्लस उत्तम की संधि होती है दोस्तों तो क्या बनता है, अत्युत्तम। जब आप इस ये के आगे देखोगे तो ते की मात्रा है दोस्तों। और ये जो नद्यागम है दोस्तों, इस दे का हम संधि विच्छेद करें तो दोस्तों ये दे किस में टूटता है, इस दे का संधि विच्छेद करें तो दे प्लस ये में टूटता है दोस्तों। तो किस में टूटता है, दे प्लस ये, यानी कि आधा दे और पूरा ये के अंदर टूटता है दोस्तों। सु प्लस अच की बात करूं दोस्तों तो यह है क्या, वे, स्वच्छ। सु प्लस अच का जो संधि होती है दोस्तों वो बनता है स्वच्छ, और स्वच्छ के अंदर देखें तो हम वे मिलेगा, और वे से पहले क्या मिलेगा दोस्तों, आधा अक्षर है। पितृ प्लस आज्ञा की बात करूं दोस्तों तो ये पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा की बात करूं तो दोस्तों क्या है, अंदर त्रे है। क्या है दोस्तों, त्रे है। और त्रे होने पर यह कौन सी संधि है दोस्तों, यण संधि है त्रे होने पर। प्री प्लस आवरण की बात करूं तो दोस्तों पर्यावरण। अब सर आप यहाँ कहोगे कि सर यहाँ तो पर्यावरण के ऊपर रे की मात्रा रेप वाली है, और वर्धी संधि गुण संधि के अंदर भी हमने रेप वर्ण देखा था दोस्तों। तो जो गुण संधि के अंदर हमने रेप वर्ण देखा था दोस्तों महर्षि के अंदर, इसके ये के ऊपर ये नहीं थी दोस्तों, किस पर, ये पर। और यण संधि के अंदर जो रे आधा रे आता है दोस्तों ये किस पे है, ये के ऊपर है। ये हमने और कहा था कि ये और वे के पहले आधा अक्षर हो दोस्तों, तो यह कौन सी संधि होगी, यण संधि। तो आपको ध्यान रखना है कि ये के पहले आधा अक्षर क्या है दोस्तों, रे है, तो क्या होगी, यण संधि होगी। और संधि स्वर संधि का अंतिम भेद दोस्तों आज का, और इसके बाद संधि आपकी खत्म होने वाली है स्वर संधि, वो है अयादी संधि। अयादी संधि दोस्तों, अयादी संधि की पहचान है कि ए आई औ और आव मिले तो अयादी संधि होती है दोस्तों। इसके जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, उनको देकर ही मैं आपको समझा दूंगा, कि उनको बताकर आपको बता दूंगा कि आपको ऐसे मिल जाए तो समझ लेना कि अयादी संधि है दोस्तों। जैसे न प्लस अन क्या बनता है, नयन। नयन के अंदर दोस्तों क्या है, ए है। न प्लस अक के अंदर क्या है दोस्तों, नायक है, तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, आई है। पो प्लस अन के अंदर क्या बनता है दोस्तों, पवन बनता है। जब पो प्लस अन की संधि होती है
तो पवन बनता है दोस्तों। और पवन के अंदर हम देखें तो क्या बनता है दोस्तों, अव आता है निकल कर, क्या आता है दोस्तों, अव निकल कर आता है। पो प्लस अक की संधि देखें तो दोस्तों क्या बनता है, पावक बनता है, जिससे आव निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है दोस्तों, यदि हम इसको तोड़े तो आव आता है, क्या आता है दोस्तों, आव आता है। दोस्तों ये तो हुई संधि, अयादी संधि। अब इस अयादी संधि को पहचानने की ट्रिक, एक तो ए आई आव आ जाए तो अयादी संधि है, क्योंकि अयादी संधि के अंदर ही क्या छिपा हुआ है, ए और आई दोस्तों। तो अब आप देखना कि इसके अंदर दोस्तों एक तो ए की, आई की, ओ की और औ की मात्रा नहीं होती है दोस्तों। जो अयादी संधि है दोस्तों, इस अयादी संधि के अंदर जितने भी उदाहरण है उसके उदाहरण पर ए, आई, ओ और औ की कोई मात्रा नहीं होती है दोस्तों। उसके बाद दूसरी बात करें हम, तो ये जो अयादी संधि के जितने भी शब्द है दोस्तों, ये अधिकतम 3 अक्षर के शब्द होंगे। कितने दोस्तों, अधिकतम 3 अक्षर के शब्द होंगे, अधिकतम 3 अक्षर के शब्द होंगे। जैसे आप देख सकते हो, नयन के भी 3 है, नायक के भी 3 है, पावक के भी 3 है और पवन के भी 3 है दोस्तों। यानी कि जो अयादी संधि है, उस अयादी संधि के अंदर 3 अक्षर का शब्द बना होता है अधिकतम, जिस पर ना तो ए, न ए, न ओ और न ही औ की मात्रा लगी होती है दोस्तों। यह थी हमारी स्वर संधि दोस्तों। यदि इसी प्रकार आप हिंदी की और क्लासेस चाहते हो ट्रिक के माध्यम से दोस्तों, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली क्लासें आपको मिलती रहे समय समय पर। जिस प्रकार से हम समय से बांधा है क्लासों को कि इस प्रकार से हम समय से देंगे क्लास, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लास को लाइक करें दोस्तों, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उनको भी इसी प्रकार से पढ़ने का फायदा और मौका मिले, ताकि उनका भी कम समय में बीएसटीसी के अंदर क्या हो दोस्तों, सिलेक्शन हो। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।